नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गिरिडीह के कुमरगढ़िया में भीड़ ने 2 अपराधियों को दबोचा। निजी कंपनी के कर्मचारी से रकम लूटकर भाग रहे थे 3 अपराधी। 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर दबोचा। दोनों की जमकर धुनाई। एक अपराधी मौके से फरार। जमुई में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया कैदी फरार। हत्या का आरोपी रतन पांडे पुलिस को चकमा देकर भागा। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। बाइक लूटकर फरार। लूट की घटना से दहशत का माहौल। बेकाबू ट्रक ने बाइक को गेंद की तरह ठोका, फिर अनियंत्रित होकर ट्रक झोपड़ी पर पलटा। ट्रक में बैठे कई लोगों की बाल बाल बची जान। सहरसा में अगवा छतार विशाल का शव मिलने से सनसनी। 7 दिनों बाद पुलिस ने दफनाए गए शव को गड्ढे से किया बरामद। गिरफ्तार में आए 2 आरोपियों की निशानदेही पर मिला शव। दरभंगा के डीएमसीएच में 3 नशेड़ियों का हंगामा। दवा काउंटर के संचालक को गोली मारने की धमकी। जबरन दरवाजा तोड़कर लिया नशे का इंजेक्शन। बिना डॉक्टर के पुर्जे नशे के इंजेक्शन लेने आए थे नशेड़ी। मना करने पर काटा बवाल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। कबाड़ में तब्दील हुई दिव्यांगों को दी जाने वाली ट्राईसाइकिल। खुले आसमान के नीचे सड़ रही है ट्राईसाइकिल। जिले में 5659 दिव्यांगों के बीच किया जाना था उपकरणों का वितरण। नहीं बांटे गए सामान। रांची में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव। पुलिस ने मेन रोड इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति और सद्भाव की अपील। रांची के मेन रोड स्थित मल्लाह टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात। एक आरोपी गिरफ्तार। रांची में हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़ने का मामला। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया मुद्दा बनाने का आरोप। विक्षिप्त शख्स ने दिया घटना को अंजाम। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की पूर्व सीएम रघुवर दास ने की निंदा। कहा, बहुसंख्यक की भावनाओं से नहीं हो खिलवाड़। हिंदू धर्मस्थलों पर क्यों बढ़ रहे हमले। मंदिर में तोड़फोड़ मामले में कांग्रेस ने रांची पुलिस की थपथपाई पीठ। कहा, पुलिस ने तत्काल आरोपी को किया गिरफ्तार। बीजेपी पर आपदा में अवसर तलाशने का आरोप। रांची में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ मामले में सियासत गर्म। बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप। साहिबगंज में मनचलों ने जैप जवान पर बोला हमला। छेड़खानी से रोकने पर लाठी डंडे से किया हमला। जवान बुरी तरह जख्मी। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में बागमती नदी में पलटी नाव। सभी लोगों को सुरक्षित नदी से निकाला गया। नाव हादसे के बाद मचा हड़कंप। बेतिया के नौतन में मवेशी लदे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिकअप वैन को किया पुलिस के हवाले। पिकअप चालक ग्रामीणों को चकमा देकर फरार। अररिया में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और पब्लिक के बीच नोकझोंक। फुटपाती दुकानदारों ने बस स्टैंड में किया हंगामा। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना सिटी के मेहंदीगंज में मोहम्मद समीर हत्याकांड का खुलासा। हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों ने आपसी रंजिश और पैसे के विवाद में करवाई थी हत्या। रांची में 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद। नशे के 2 सौदागर गिरफ्त में। लाखों रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। धनबाद के जोगता इलाके में बच्चा चोर के संदेह में लोगों ने एक युवक को पकड़ा। पुलिस युवक को छुड़ा कर लाई थाने। संदिग्ध युवक से पूछताछ जारी। रामगढ़ के चटनिया टोला में अवैध कोयले की बड़ी खेप बरामद। एक पिकअप गाड़ी भी जब्त। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर फरार। वैशाली के भगवानपुर में वांटेड मंजेश सहनी गिरफ्तार। पुलिस पर हमला समेत 2 कांडों में थी तलाश। 2 साल से चल रहा था फरार। धनबाद में पेट्रोल पंप पर काम करने के दौरान युवक युवती में हुआ प्यार। शादी के बाद युवक ने प्रेमिका को अपनाने से किया इनकार। युवती ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। नवादा में उत्पाद विभाग का अभियान। नशे की हालत में 13 लोग गिरफ्तार। रजौली चौकी पर वाहनों की तलाशी। सिमडेगा के कोलेबिरा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और गोली बरामद। गोलीकांड में शामिल था अपराधी। बगहा के धनहा में गांजे की बड़ी खेप जब्त। कार से पुलिस ने गांजा किया जब्त। गांजा कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार। नवादा के रोह थाना इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सड़क पर लगा लंबा जाम। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के डेहरी में खुले नाले में गिरी भैंस। 8 फीट गहरे नाले में गिरी भैंस। लोगों ने रस्सी और बांस के जरिए बेजुबान जानवर को नाले से निकाला। पलामू में नक्सली कमांडर अमरनाथ उर्फ अमर जी गिरफ्तार। हत्या समेत कई नक्सली कांडों में शामिल। गुप्त सूचना पर पांडू थाना इलाके ढांचा बार गांव से हुई गिरफ्तारी।
मधेपुरा के गोवालपाड़ा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा। मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की वारदात में पैसे में हिस्सा नहीं देने पर साथियों ने की हत्या। कैमूर में प्रधानाध्यापक को छात्रों ने रॉड से पीटकर किया जख्मी। भगवानपुर हाई स्कूल का मामला, छात्रों के खिलाफ थाने में दिया आवेदन। गोड्डा में बालू तस्करी का नया तरीका, फटफटिया गाड़ी से होती है बालू की तस्करी। एनजीटी की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए लगाया बैन। सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से मिले पीएफआई के लिंक। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई पर बैन से बिहार में सियासत गर्म। विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रतिबंध का लगाया आरोप। बीजेपी ने कार्रवाई को देश के लिए बताया जरूरी। पीएफआई पर लगाए गए बैन पर लालू प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में नॉमिनेशन के बाद कहा, पीएफआई ही क्यों, आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। आरएसएस पर बैन लगाने के लालू के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, बैन उन पर लगना चाहिए, कोई अपराधी कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। मुजफ्फरपुर में सुशील मोदी ने लालू पर साधा निशाना। कहा, हिम्मत है तो आरएसएस को बैन करके दिखाएं। पीएफआई को बताया आतंकी संगठन। पीएफआई पर बैन लगाने पर बोले ललन सिंह। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की आरएसएस पर आई रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका भी जवाब दे केंद्र सरकार। पीएफआई बैन पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। कहा, देश को सोचना पड़ेगा, आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल से क्यों पैदा हो रही हैं, इसके जड़ में जाना होगा। पीएफआई पर बैन लगाने पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल। कहा, जांच में ज्यादा कुछ नहीं मिला, नहीं तो पूरी तरीके से लगता प्रतिबंध। पीएफआई बैन पर बोले रघुवर दास। पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, देश विरोधी ताकतों को किया ध्वस्त। लालू प्रसाद ने आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नॉमिनेशन। लालू प्रसाद निर्विरोध हुए निर्वाचित। 10 अक्टूबर को होगा औपचारिक ऐलान। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद का बड़ा बयान। पीएम के तौर पर किया समर्थन। कहा, नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा है आरजेडी। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का तंज। कहा, पीएम मोदी के सामने नहीं टिकेगा कोई नेतृत्व। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में टली सुनवाई। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को किया तलब। 18 अक्टूबर को अदालत में होना होगा पेश। शेखपुरा कोर्ट में पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव हुए हाजिर। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में कई मंत्रियों की मौजूदगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच खोलने और कृषि लोन वितरण पर चर्चा। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी गोला गोली कांड में बाइज्जत बरी। हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। विधायक समर्थकों ने फैसले का किया स्वागत। झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर असमंजस बरकरार। चुनाव अधिकारी ने लालू प्रसाद को लिखी चिट्ठी। पटना में तय होगा झारखंड अध्यक्ष का नाम। झारखंड के बोर्ड और निगमों की कुर्सी के बंटवारे पर तय नहीं हो सका फॉर्मूला। यूपीए नेताओं की उम्मीदें टूटी। बीजेपी ने सरकार पर फोड़ा नाकामी का ठिकरा। झारखंड के लाभुकों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नहीं मिल रहा लाभ। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया स्वीकार। अनाज वितरण नहीं होने के लिए एफसीआई को ठहराया जिम्मेदार। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति ने जताया आभार। 27% ओबीसी आरक्षण देने पर आभार सम्मेलन। हेमंत सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार का निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने दिया निर्देश। कोर्ट फीस में इजाफे को लेकर कई ज्ञापन हुए थे प्राप्त। सीएम हेमंत सोरेन से जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष ने की मुलाकात। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तैयारियों से कराया अवगत। सीएम ने कहा, रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का असर। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मजार बनाने का मामला। 1 अक्टूबर को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी देंगे धरना। पटना सिटी के दरीबाज बहादुर लेन में जलजमाव से भीषण समस्या। नाले के पानी से गुजरने को मजबूर हैं लोग। नगर निगम चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी। अरवल के कलेर प्रखंड में साफ सफाई के लिए मिला 14 ठेला और एक ई रिक्शा। ठेला और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए भी कार्य योजना। मॉनिटरिंग के लिए सफाई सुपरवाइजर का चयन। धनबाद के कोयला भवन में इनमूसा ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। बिचौलियों को कोल बोर्ड से हटाने की मांग। दुमका में बीजेपी नेता रणधीर सिंह के खिलाफ यदुवंशी महासभा का प्रदर्शन। अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा। रणधीर सिंह का पुतला फूंका। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने खुद को बताया निर्दोष। जेडीयू जिला उपाध्यक्ष रविंद्र मंडल ने बालू खनन केस में जमानत मिलने पर खुद को बताया निर्दोष।
धनबाद में 324 लाभुकों को मिला लॉटरी के जरिए फ्लैट। पीएम आवास योजना के तहत 9 महीने में बनेगा फ्लैट। विधायक राज सिन्हा के साथ हजारों की संख्या में लाभुक रहे मौजूद। आरा में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आम बैठक की जमा पूंजी 600 करोड़ तक पहुंचाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आरा में महान स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलाश की मनाई गई जयंती। समाहरणालय में कार्यक्रम का आयोजन। डीएम समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। खगड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 5 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन। बोकारो के डीसी और एसपी ने कंट्रोल रूम का फीता काटकर किया उद्घाटन। कंट्रोल रूम के जीर्णोद्धार के बाद उद्घाटन। संयुक्त कार्यालय के साथ बने कई कमरे। भागलपुर में बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी। डीएम ने अधिकारियों और केंद्राधीक्षकों के साथ की बैठक। 30 सितंबर को होगी परीक्षा। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी। डीएम और एसएसपी ने दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश। 59 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मुंगेर में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन। 250 मतदान सामग्री का पैकेट तैयार। गोपालगंज के हरपुर गांव में स्वास्थ्य मेला का आयोजन। जेडीयू सांसद आलोक सुमन ने किया उद्घाटन। 650 मरीजों का मुफ्त में इलाज। वैशाली प्रखंड प्रमुख पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। प्रमुख संघ ने खोला मोर्चा। डीएम और एसपी से मिलेगा डेलीगेशन। पटना में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का मार्च। नई शिक्षा नीति के विरोध में मार्च। कॉलेजों में फीस वृद्धि को लेकर राजभवन मार्च। भागलपुर में भगत सिंह की जयंती पर परिचर्चा कार्यक्रम। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में बहुजन स्टूडेंट यूनियन ने किया आयोजन। भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प। भागलपुर के उद्योग केंद्र में सेमिनार का आयोजन। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार। सीपेट की तरफ से कौशल विकास योजना के तहत सेमिनार। औरंगाबाद के कुटुंबा रेफरल अस्पताल में बैठक। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति की बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की समीक्षा। गुमला में उपायुक्त के नेतृत्व में चला स्वच्छता अभियान। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान। 1 घंटे का स्वैच्छिक श्रमदान। मसौढ़ी के नदवा चपौर गांव में 3रे क्लास के छात्र की प्रतिभा से हर कोई अचंभित। 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है बॉबी राज। बॉबी ने मैथमेटिक्स फॉर्मूले के जरिए अपनी जिंदगी का फॉर्मूला बदला। चुटकियों में बतलाता है मैथ का फॉर्मूला। मैथ के सवालों का कर देता है सॉल्व। बांका के अमरपुर में दबंगों की वजह से परिवारों का जीना मुहाल। वार्ड नंबर 9 में नाले के रास्ते को किया बंद। घरों में घुसता है नाले का गंदा पानी। रांची में पंच दुर्गा पूजा समिति हरमू के सदस्यों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। 30 सितंबर को दुर्गा पूजा पंडाल के अनावरण के लिए आमंत्रित किया। लोहरदगा के शोक विनाशक हनुमान मंदिर परिसर में भक्ति जागरण का आयोजन। भक्ति जागरण में जमकर झूमे श्रद्धालु। पटना सिटी में शारदीय नवरात्र के मौके पर तख्त श्री हरमंदिर में चंडी पाठ। सुबह शाम हो रही है भगवती की उपासना। नारियल और गन्ने का प्रसाद चढ़ाकर मां भगवती की पूजा। खगड़िया समाहरणालय सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। डीएम एसपी समेत तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। सरायकेला उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों पर चर्चा। अफवाहों से सावधान रहने की अपील। दुमका में एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा। शांतिपूर्ण पूजा के लिए रणनीति पर मंथन। राजस्थान में नहीं है कोई पॉलिटिकल ड्रामा। सियासी संकट। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का बड़ा बयान। कहा 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा विवाद। दिल्ली दौरे से पहले सीएमआर में मुलाकात का दौर जारी। सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे स्पीकर और कई मंत्री। सचिन पायलट ने कल से डाल रखा है डेरा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह आगे। सूत्रों के हवाले से खबर। कल कर सकते हैं नॉमिनेशन। केरल से आज शाम जाएंगे दिल्ली। गरबा पंडालों में आईडी कार्ड दिखाने पर ही मिले एंट्री। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान। कहा मुस्लिमों को गरबा पंडाल में जाने पर लगी बैन। दिवाली से पहले मोदी सरकार का गिफ्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त अन्न योजना। मध्य प्रदेश के दतिया में बिजली ऑफिस में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। डांस के लिए बाहर से बुलाई गई थी डांसर्स के साथ बिजली कर्मचारी के ठुमके। नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन हर तरफ किया जा रहा है। गुजरात से चलकर डांडिया अब झारखंड भी पहुंच चुका है। बोकारो में चास रोटरी क्लब की ओर से डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया। नवरात्र में डांडिया का एक अलग महत्व है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से चास रोटरी क्लब के द्वारा डांडिया
का प्रोग्राम आयोजित किया गया। हम तस्वीर पहले आप दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो पूरे रोटरी क्लब के जो मेंबर हैं वे लोग जो हैं डांडिया के लिए यहाँ आए हुए हैं और डांडिया का जो है वो आनंद भी ले रहे हैं। डांडिया का एक अलग महत्व है, इसके अलावा डांडिया बहुत कम खेला जाता है। क्या कहना चाहती हैं आप? तो हमारी बहू बेटियां जब ससुराल से मायके आती हैं तो घर में एक आनंद का माहौल रहता है और वही आनंद का माहौल है कि आज माँ दुर्गा अपने मायके आई हुई हैं और जब महिलाएं गरबा करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा भी हम सबों के बीच में इस गरबा नृत्य में शामिल होती है और गरबे के माध्यम से अपना आशीर्वाद देती हैं। देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं जो यहाँ पर जो डांडिया और गरबा करने के लिए आई हैं। एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ था? पूजा बैद। एक चीज़ बताइए, आज का दिन काफ़ी, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट है, आप लोग आज गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही, खुशी का माहौल बनाए रखें और इससे क्या संदेश मिलेगा, बस खुशी और एक दूसरे को आप प्रोत्साहित करिए कि आप अपने जीवन में खुशहाल रहें। क्या संदेश है, क्या जानते हैं आप डांडिया के बारे में? हर साल रोटरी क्लब ऑफ चास ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके एक दूसरे के साथ डांडिया खेलने आएँ और साथ में नवरात्रि मनाएं। देखिए जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो डांडिया के साथ जो हैं कई तरह के व्यंजन का भी मज़ा ले रही हैं, क्योंकि घर से आज सब भी लोग जो हैं यहाँ आए हुए हैं और ये एक उत्सव है और एक अच्छी तरह से डांडिया मना भी रहे हैं। डांडिया के लिए आई हैं, कितना खुशी है जो नवरात्र का समय है? बहुत मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सभी लोग जो 9 दिन माँ की आराधना करते हैं, ऐसे में सभी लोग अलग अलग तरीके से माँ को बुलाते हैं और माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका जो जीवन है वो खुशमय रहे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।